हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेड्स के बारे में। स्विंग ट्रेड्स क्या है, स्विंग ट्रेड्स की आइडियल टारगेट क्या होनी चाहिए, स्विंग ट्रेड्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और हम फिनस्कूल 21 में जो स्विंग ट्रेड्स लेते हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे डिफरेंट रहता है, हमारा टारगेट क्या होता है और क्यों होता है, इन सब चीज़ों पे डीप डाइव करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्सेलेंट ट्रेड्स भी दिखाऊंगा जिसका टारगेट मीट हुआ है, कुछ ऐसे ट्रेड्स भी आपको दिखाऊंगा जो अभी ग्रीन में है लेकिन टारगेट मीट नहीं हुआ है। साथ के साथ एक ऐसा ट्रेड भी डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा जो अभी रेड में है और क्यों रेड में है और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेड्स के अराउंड बहुत सारी बातें आज की वीडियो में। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एंटिसिपेटेड टॉपिक था, बहुत सारे कमेंट्स आते थे स्विंग ट्रेड के अराउंड। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एंड द वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर स्विंग ट्रेड्स? आखिर स्विंग ट्रेड्स होते क्या है? तो स्विंग ट्रेड्स आर बेसिक बाइंग जो आप करते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म होता है नॉर्मली कुछ हफ्तों तक का, यानी जहां पे आपको लगता है कि मोमेंटम आने वाला है, वॉल्यूम आने वाला है, कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकता है कुछ, क्योंकि आपको लग रहा है इस कंपनी के अराउंड कुछ न्यूज है। तो इन सबसे रिलेटेड जो आप ट्रेड लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड्स। और ये कैश एंड कैरी ट्रेड्स होते हैं जनरली, जहां पर कि आपके पास जितने पैसे आपने उतने से खरीदा, कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं और फिर जब आपका टारगेट मीट हो जाए, जो भी आपने रखा है उसको आप फिर सेल कर देते हैं। तो ये आपका स्विंग ट्रेड हो गया। अभी इसके बाद में कि नॉर्मली स्विंग ट्रेड्स को लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो मोस्टली लोग स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। वो चार्ट्स को रीड करते हैं और जहां पर उनको वॉल्यूम दिखता है प्लस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जहां पे कैंडल की मूवमेंट में उनको अपसाइड दिखता है, ऐसे ट्रेड्स में वो एंटर करते हैं। और यहाँ पे कुछ न्यूज को भी ट्रैक करते हैं। और इसके अलावा जो मोस्टली लेकिन ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं मार्केट में, दैट आर बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट्स। और नॉर्मली स्विंग ट्रेड का टारगेट क्या होता है? तो स्विंग ट्रेड का नॉर्मली जो टारगेट होता है वो 3% से लेकर 6%, 7%, 8% तक का टारगेट लोग रखते हैं। तो बेसिक्स मैंने कवर कर दिया। अब हमारी स्विंग ट्रेड में क्या स्ट्रैटेजी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्विंग ट्रेड को ढूंढते हैं तो हम चार्ट से स्टार्ट नहीं करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम थीम्स। सो थीमेटिक स्टडीज जिसे कहते हैं, तो हम मल्टीपल थीम्स को स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं कि कहां पर गवर्नमेंट का फोकस आने वाला है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हाई ग्रोथ दिख रहे हैं यहां से, क्योंकि गवर्नमेंट के फोकस से, गवर्नमेंट की फंडिंग से वहां पर ग्रोथ आने वाला है। कौन सी ऐसी सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स लेकर आ रही है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर डिमांड बहुत आ रहा है। सो लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग स्पेंट ऑन थीम्स, इन आइडेंटिफाइंग थीम्स, क्योंकि एक बार हमने थीम पकड़ लिया तो फिर वहां पर अच्छी कंपनी ढूंढकर पैसा बनाया जा सकता है। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी होती है थीमेटिक स्टडीज। उसके बाद जो हम सेकंड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो है सॉलिड फंडामेंटल कंपनीज। अभी तक हमने चार्ट को नहीं देखा है, थीमेटिक स्टडीज। और उसके बाद में हम उस थीम के अराउंड जितनी भी कंपनीज उसको स्टडी करते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हो। और हम क्यों फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं? क्योंकि एक कंपनी में क्या गेन आएगा वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। कहीं पे वॉर हो जाए, कहीं पे टैरिफ बढ़ गया, गवर्नमेंट की रेपो रेट बढ़ गया, आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, या फिर इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, कंपनी के की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है। तो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं एक कंपनी में क्या गेन मिलेगा। लेकिन वो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में होता है अच्छी कंपनी को ढूंढ के निकालना। और खास करके जो अभी का सिनेरियो है जहां पे मार्केट इतना वॉलेटाइल है, तो वहां पे अगर आपकी जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है या जिस भी कंपनी में आप ट्रेड ले रहे हो, अगर वहां पे फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो पैसा बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसी के लिए हमारी स्ट्रैटेजी का कोर जो है वो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनीज। इसके बाद में हम ढूंढना शुरू करते हैं अट्रैक्टिव प्राइसिंग। ये बहुत क्रूशियल होता है हमारे ट्रेड में, क्योंकि अगर हमने प्राइसिंग अच्छी रखी है तो वहां से डाउनसाइड का कम स्कोप रहता है और अपसाइड ज्यादा मिले, ये रहता है। और ये तभी पॉसिबल है जब किसी कंपनी की प्राइसिंग अच्छी हो। तो अट्रैक्टिव प्राइसिंग इज वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट वी लुक फॉर इन अ कंपनी। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, जब हम फोकस कर रहे होते हैं, चूंकि हमें मोमेंटम गेन चाहिए होता है, तो सेक्टर हाई ग्रोथ हो और कंपनी भी हाई ग्रोथ हो, यानी कंपनी डबल डिजिट से ग्रो कर रही हो, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा हो
जो कि अगले 1 साल तक, अगले 2 साल तक कंपनी बहुत ग्रो करेगी, इस पे फोकस रहता है। तो ये 4 फैक्टर्स और 4 पॉइंटर्स हमारी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हैं। इसी से हम ढूंढ के निकालते हैं अपने स्विंग ट्रेड के जेम्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि वही देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के हम ट्रेड्स लेते हैं, उसमें क्या दिखा हमें, हमने क्यों लिया। तो अब जो मैं आपको एक्चुअल स्विंग ट्रेड्स दिखा रहा हूं, उसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी कि आप खुद भी अगर स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो क्या क्या इस स्ट्रैटेजी में से कुछ हो सकता है जो आप भी पिक कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं पहले एग्जांपल से। ये है 16 सितंबर का, और ये एग्जांपल्स मैंने मोस्टली वो वाले लिए हैं क्योंकि अभी काफी जब मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया तो हमें अच्छा रन मिला। और ये तभी पॉसिबल है, जो मैंने स्ट्रैटेजी का पार्ट बताया, कि जब मार्केट बुरा होता है, सेंटिमेंट्स बुरे होते हैं, तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनी को उठाया है तो वो आपको रन देकर जाएंगे। वन ऑफ द एग्जांपल्स, 16 सितंबर का ट्रेड एलएनटी 3630 पे बाइंग करी हमने। रीजन क्या था सिलेक्ट करने का? तो हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को स्टडी किया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट अपने न्यूक्लियर पावर को इनहांस करना चाहती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे काम कर रही है, और इसके अलावा लार्ज रिएक्टर्स को स्ट्रेंथन कर रही है। तो वहां पे एलएनटी का काफी कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर में, और मल्टीपल पार्टनरशिप कर रही है। इसकी वजह से हमने एलएनटी को शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद अब कंपनी के फंडामेंटल्स को, जब रीजन क्लियर था, उसके बाद फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं। तो आप देखो, जब हमने एंटर किया था तो प्राइसिंग 32 था, बेटर देन पियर्स। आरओई यानी प्रॉफिटेबिलिटी डबल डिजिट में था। होल्डिंग्स एक्सट्रीमली सॉलिड, 63% होल्ड करते हैं एफआईज और डीआईज। सेल्स ग्रोथ अच्छा, ईपीएस ग्रोथ अच्छा, और पीजी 1.4, ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड देखी हमें कंपनी। उसके बाद कंपनी के गुड फैक्टर्स में क्या क्या मिला? तो कंपनी टारगेट कर रही है 2.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू इस वाले साल में, और आरओई 18% प्लस। और उनका ऑर्डर बुक को स्टडी किया तो 5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। इसके बाद में फिर और हमें कंपनी में क्या अच्छी चीज दिखी? तो लेटेस्ट न्यूज ये था कि कंपनी को एनपी, जो कंपनी का जो सिस्टर कंपनी एनपीसीआईएल, उससे उनको कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए बहुत बड़ा 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला। एग्जैक्टली 16 हमने न्यूक्लियर थीम में इसको उठाया था, और वहीं पे हमें ऑर्डर भी दिखा। ये भी एक रीजन था इस कंपनी पे आगे बढ़ने का। इसके अलावा जब टेक्निकल्स को देखा, तो अब आप देखो, अब जाकर हमने टेक्निकल्स को देखना शुरू किया है। अभी तक हमने थीम के बाद कंपनी, और अब जाकर हम देख रहे हैं टेक्निकल्स को, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो काफी हाई टारगेट होता है। हमारा मिनिमम टारगेट ही 10%, 15%, 20% इस तरीके के टारगेट पे हमारे स्विंग ट्रेड्स होते हैं। तो हमारा होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा कुछ महीनों का रखते हैं, और इसके साथ के साथ जो फंडामेंटल्स को सबसे पहले फोकस करते हैं। और अब आते हैं टेक्निकल्स पे। आप यहाँ पे देखो, हमने देखा कि बुलिश मोमेंटम दिख रहा था, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जितने भी मूविंग एवरेजेस से ऊपर दिख रहा था, तो अब मोमेंटम आने के चांसेस दिख रहे थे यहाँ पे। तो हमने इस पे टारगेट रखा 10% का, और 3,993 रुपए का टारगेट था, और स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी थी कि स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं थी। अगर किसी भी वॉलेटिलिटी की वजह से अगर कंपनी में गिरावट आएगी, तो मुझे ऐसा एज इन्वेस्टर लगा कि इसमें रिकवरी आ जाएगी और हम पैसा बना लेंगे। आज के डेट में इसका क्या स्टेटस है? टारगेट मीट हो चुका है, 12% गेन पे हमारी पूरी कम्युनिटी बैठी है, और आज भी इसको होल्ड कर रहा हूं मैं। 4,072 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। अभी इसमें और भी अपसाइड दिख रहा है। सो ये था पहला एग्जांपल। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। ये कंपनी है हिंडाल्को, इसको 8 सितंबर को लिया 745 के भाव पे। रीजन क्या था? तो कॉपर का बहुत ही एक्सट्रीमली हाई डिमांड, इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर सब कुछ बहुत भाग रहा था। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा था कि अगर किसी मेटल की स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढ के निकाला जाए तो वहां पे पैसा बन सकता है। तो लार्ज कैप की कंपनी उठाई कॉपर थीम से, और जो इसकी सब्सिडरी है, नोवेलिस नाम है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स का, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिसाइकलर भी है एल्युमिनियम का। ये हमारा रीजन था। इसके बाद फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। तो आप देखो, PE of 10 clearly indicating that company is undervalued, ROE डबल डिजिट में 14%, होल्डिंग भी बहुत अच्छी, 35% प्रोमोटर होल्ड करते हैं, 52% एफआईज और डीआईज के पास, और पब्लिक के पास सिर्फ 12%। सेल्स ग्रोथ गुड, ईपीएस ग्रोथ एक्सेलेंट, और पीजी ऑफ 1.5 टू अगेन इंडिकेशन ऑफ कंपनी बीइंग राइटली वैल्यूड। इसके बाद कंपनी में और गुड फैक्टर्स और क्या दिखे? तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉपर कैथोड रोड्स, जो कि चाइना को अगर हटा दे तो ये सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर दिखा, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट एल्युमिनियम कंपनी बाय रेवेन्यू एंड रैंक्स। तो ये रीजन थे
फाइनेंशियल्स सॉलिड, कियोट्रोस्की स्कोर ऑफ 7, और अगर आप देखोगे पिछले 3 साल का CAGR ग्रोथ, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सब कुछ बहुत अच्छा था। इकोनॉमिक टाइम्स में जब हमने स्टडी किया इस कंपनी को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर मिले हुए थे, और 18,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान कर रखा है हिंडाल्को ने। उसके बाद जब टेक्निकल देखा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 755 पे, और 770 के आसपास ऑल टाइम हाई भी कंपनी ने बनाया हुआ था। अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें लगा कि 820 से 850 का टारगेट इस पे आना चाहिए। हमने इस पे टारगेट रखा है 820 रुपए का, 10% अपसाइड के साथ इसमें ट्रेड लिया था। अगेन स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं थी क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थी। आज की डेट में क्या स्टेटस है, टारगेट मीट हो चुका है, 15% गेन आ चुका है। हमने लिया था 10% इसका टारगेट रखा था, लेकिन हमें इस पे गेन मिला 15%, आज भी होल्ड कर रहे हैं। सो अब आप देखो, ये स्ट्रैटेजी होती है हमारी कि जब फंडामेंटली सुपर सॉलिड कंपनीज में जाएंगे और पेशेंस रखेंगे तो मार्केट में पैसा बनेगा। मूव करते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नैल्को। 190 पे ट्रेड लिया, 24 जून को लिया था। रीजन क्या था, तो टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे थे कि नैल्को में ब्रेकआउट आ सकता है, और कंपनी नवरत्ना की कंपनी थी। अगेन मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन पे मैं बुलिश था पिछले 6 महीनों में, और यहाँ पे ढूंढ रहा था अच्छी अच्छी कंपनीज, तो वहां पे नैल्को मिली। कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियरली बता रहे हैं कि पी, आरओई, चाहे आप प्रोमोटर्स देख लो, सेल्स ग्रोथ 27%, ईपीएस ग्रोथ एक्सीलेंट, पीजी 0.06। पूरी इंडस्ट्री में इतना अच्छा पीजी मिलना किसी कंपनी का ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो ये अच्छा लगा। उसके बाद कंपनी के गुड फैक्टर्स को स्टडी करना शुरू किया, तो 50 ईयर का माइनिंग लीज मिला हुआ है कंपनी को उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से। जीरो डेप्ट कंपनी है, एफआईज और डीआईज होल्ड करते हैं 32% कंपनी का। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखी कंपनी के 9, और रिस्क भी आउटलाइन किया कि मेटल सेक्टर जो है वो रियल स्टेट सेक्टर से लिंक्ड है, तो वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें रिस्क हो सकता है। और हाई से 26% का करेक्शन था, एबव 50 डीएमए था, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी दिख रही थी। और हमने इसमें टारगेट रखा था 228 रुपए का, 20% का। आज की डेट में क्या स्टेटस है, 53% का गेन मिला हुआ है। आज भी होल्ड कर रहा हूं 290 के भाव पे। तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल। चौथा अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो 8,452, ये चौथा एग्जाम्पल है, 8,452 रुपए पे ट्रेड लिया था। बहुत सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हो पॉज करके। तो फंडामेंटल्स अच्छे, टेक्निकली भी प्रॉमिसिंग दिख रहा है, बहुत सारे गुड फैक्टर्स मिले, सेक्टर प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और आज की डेट में क्या स्टेटस है, तो अभी ग्रीन में हूं और होल्ड कर रहा हूं। अभी टारगेट इसका मीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा दिख रहा है। 8,870 पे ट्रेड कर रहा है मेरे प्राइस से ऊपर, लेकिन टारगेट इसका मैंने लगभग 9,700 रुपए रखा हुआ है। ये फिफ्थ। और अब एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जेनेस पावर, जहां पे मैं रेड में हूं। तो मैंने सारे तरीके के ट्रेड्स को रखा है एग्जांपल में। यहां पर आप देखो तो रीजन सेलेक्ट करने का, कंपनी मीटर और मीटरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है मीटरिंग के अराउंड। और कंपनी की जो क्लाइंटेल है बहुत अच्छा, रिलायंस एनर्जी, टाटा पावर, एनडीपीएल, बीएसईएस, आरईसी, बहुत सारे अच्छे हैं। और फंडामेंटल्स तो जबरदस्त दिख रहा है, पी, आरओई, होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ, सब कुछ ग्रीन में है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा था। रिस्क क्या है, स्मॉल कैप है, टेक्निकली बेरिश दिख रहा था, और अभी भी रेड में ये 10% के आसपास लगभग डाउन है, और अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। तो इसी तरीके से हम ट्रेड्स लेते हैं, और जब ट्रेड लेते हैं तो समराइज करता हूं, बहुत ध्यान रखता हूं कि सेक्टर अच्छा हो, थीम अच्छा हो, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो, ताकि रिकवरी के चांसेस हो, हमारा कैपिटल बर्बाद ना हो। और जब गेन आ जाता है तो ऐसा नहीं कि 2%, 4%, 5% के लिए हम लोग नहीं स्विंग ट्रेड लेते हैं। जो हमारे स्विंग ट्रेड होते हैं उसमें हाई टारगेट होता है। आपने देखा मल्टीपल एग्जांपल्स, 10%, 15%, 20%, 50% भी मीट होने के बाद होल्ड कर रहे हैं। तो ये है। तो होपफुली इस वीडियो से आप अगर खुद से स्विंग ट्रेड लेते हो तो आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको इसमें कुछ और नेक्स्ट लेवल सीखना है तो कमेंट कर देना, ट्राई करूंगा हर एक कमेंट का जवाब देने का। और अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो support@finschool21 में लिख सकते हो सपोर्ट, और इसके बाद आपको टीम रिप्लाई कर देगी। इसी तरीके से अपनी लिमिटेड नॉलेज आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा। वादा करते हम लोग सब साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहो। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू।